गुड मॉर्निंग। आज मैं जा रही हूँ अपनी LIC, जो कि मैं 124 ब्रांच में एजेंसी है मेरी और एजेंट। तो आज मैं होटल में मेरे लिए सभी एजेंटों को, जो खास एजेंट हैं और उनके लिए उन्होंने, और इस वीडियो पे बने रहिए और देखिए आगे। तो ये हमारी मीटिंग रखी गई है मेट्रो होटल में और मैं पहुँच गई हूँ इस होटल के अंदर। अभी यहाँ मीटिंग सभी लोग बैठे हुए हैं और मीटिंग चालू होने वाली है। तो मीटिंग से पहले हम लोग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, जिससे कि एनर्जी बढ़े और अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो जो मीटिंग हॉल है, कितना प्यारा और कितना अच्छा अरेंजमेंट किया गया है, जो कि बहुत अच्छा लगा हमें भी। काम भी किया हमने पीछे और इन दिनों में जो कोविड के बाद जो कुछ, वैसे तो काम अच्छा था कोविड में भी, लेकिन फिर भी काफी लोग, क्योंकि जो आसपास मिलते हैं तो कई बार कहते हैं कि करा नहीं रहे, या ये कई लोगों को पैसे की जरूरत है, विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसी में से काफी लोगों ने, मैंने तो ये देखा कि ज्यादा कराया है, मतलब इश्यूज ज्यादा हुआ है कोविड के बाद। My name is विमल कांत कुमार। मैं सिंस 2003 से मेरी सैलरी का मार्च 1 अप्रैल 2003 से मेरी एजेंसी है। और वो है कि कोविड में थोड़ा सा मेरा काम अच्छा रहा, उसके बाद मेरा लास्ट साल मेरा थोड़ा ठीक नहीं गया। इस साल और अच्छा प्रयास होगा कि काम अच्छा निकले। मेरा नाम रजनी शर्मा, नमस्कार जी। और मैं विशाल जी के साथ हूँ। 2009 से मैं किया था नवंबर में और अभी तक जुड़े हुए हैं। वैसे ही सबको एक कमरे में एक साथ बिठा देते हैं और बिठाने के बाद अगर कुछ बातचीत शुरू हो जाती है तो ठीक है, वन वे ट्रैफिक चलेगा। आप सब लोग काफी ये सोच के आए हैं कि कुछ एक तरफा कुछ संवाद होगा, और होगा भी, कुछ सुनना भी होगा। पहले से आपको तैयार कर देता हूँ, कुछ बातें सुननी भी होगी। एक ही हाथ से रोकोगे, दोनों हाथ से, ठीक है? तो पकड़े रखिए, उसको निकलने मत दीजिए। अभी अगर मैं क्या करता हूँ कि एक हाथ से अगर ये निकालने की कोशिश करता हूँ तो रिवर्स एनर्जी कितनी लग रही है? दो हाथ से, ठीक है? अगर मेरे इस तरफ भी कोई है और मैं उसकी जेब से भी ऐसे कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ तो अब मेरी रिवर्स एनर्जी कितनी लग रही है? 50-50 हो गए ना दोनों। नहीं, मेरे रिवर्स एनर्जी उससे डबल लगेगी। उसके भी 2 हाथ होंगे, जरूरी नहीं है उसका 1 हाथ ना हो, ठीक है? तो अगर 2 हाथ से मैं 2 पेन निकालने की कोशिश करता हूँ या कुछ भी निकालने की कोशिश करता हूँ तो उसके रिवर्स एनर्जी कितनी लग रही है और उसके चांसेस कितने हैं कि मैं निकाल पाऊंगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बाकी लोग भी ले सकते हैं। अच्छी फोटो के ऊपर भी हो सकता है कि धीरे धीरे कुछ और इनके ऊपर विशेष अधिकार रहते हैं और वो भी हमें उसी तरीके का प्यार देते भी रहते हैं। कभी भी हमने उनको नहीं देखा कि वो कहें जी ये चीज पॉसिबल नहीं है। मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से बात करते हैं। जो लोग भी आते हैं उनका ये एक्सपीरियंस रहा होगा। मेरा तो खासतौर पे यही एक्सपीरियंस है और आगे भी धीरज जी हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। ऐसी हम सबकी धीरज जी से उम्मीद है। ठीक है धीरज जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मैं आप सबकी तरफ से धीरज जी को आश्वासन दे दूं ये कि सभी लोग फ्यूचर रेडी होंगे जी, बिल्कुल। आनंदा में, क्योंकि जब भी बात होती है कि आनंदा में कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आज की जरूरत है। और हमारी ब्रांच हर चीज में, जैसा कि आप जानते बोले या एनुटी क्या होती है? एनुटी क्या, कौन सा प्लान होता है? कोई नहीं जानता, ऐसा तो हो नहीं सकता, या बोलना नहीं चाह रहा। जो एनुअल रिटर्न आता रहे वही जो एनुअल रिटर्न आता रहे। कस्टमर को आप क्या बोलते हो कि एनुटी ले लो, पेंशन प्लान। पेंशन आप कस्टमर को जब एनुटी प्लान बेचते हो तो आप ये नहीं कहते एनुटी ले लो। हालांकि वो
जो पेंशन एनुअल वे में भी दी जा सके उसको एनुटी बोलते हैं, बट बेसिकली इट इज पेंशन। तो आप कस्टमर को बोलते हो पेंशन, ठीक है। बहुत ज्यादा पेंशन लेकिन हम लोग बेच नहीं पा रहे, क्यों? इसका रीजन भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। इनके अंदर जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो वर्किंग एक्सपीरियंस शायद अगर यहाँ हमारे एजेंट लोगों के साथ, हमारी विक्रय वाहिनी के साथ अगर जुड़ जाए तो इस ब्रांच की जो गरिमा पहले से रही है तो और आगे बढ़ेगी और उसमें चार चांद लगेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा ना बात करते हुए अब अजय मंडल जी को रिक्वेस्ट करूंगा। उनका बड़ा रिच एक्सपीरियंस है ब्रांचेस को हैंडल करने में, एजेंट्स के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन रहे। मेरी जब भी इनसे पर्सनल बात हुई तो बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ और एजेंट्स के साथ काफी अच्छा इंटरेक्शन करते हैं, काफी अच्छी तरीके से समझाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनकी, और सब्जेक्ट के ऊपर भी इनकी काफी अच्छी पकड़ है। तो इसीलिए इन्होंने आज आपका जो मेन कंसर्न होता है, एजेंट्स का जैसे मेन कंसर्न होता है कि पैसा उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है, तो क्लब मेंबरशिप क्लब मेंबरशिप के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे काम करते हुए आपको कमीशन से भी एक्स्ट्रा कुछ और पैसा, जो फैसिलिटीज जो LIC के रूल्स के हिसाब से मिल सकती है वो भी। और दूसरा सा टॉपिक क्या लेंगे? कंपटीशन भी एक अदर रूल है कि कैसे आप अपनी इनकम ऐड कर सकते हैं। सेम काम कर रहे हैं लेकिन किसी खास दिन में करेंगे तो कैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाएगा। तो मंडल जी का स्वागत करते हैं सबसे पहले। स्वागत में एक कोई भी सबका स्वागत है। नमस्कार साथियों। सबसे पहले हमारे शाखा 124 के हमारे दो गुरुजन जो यहाँ बैठे हुए हैं, श्रीमान श्रीकांत सैनी जी और हमारे विशाल सक्सेना जी, और इन दोनों जो सिपाही सेनापति हैं, इनके तमाम सिपाहीगण जो यहाँ आज की इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बातें बहुत सारी हुई है। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ी बात बताऊं। मैं आपकी शाखा में दिनांक 2 अगस्त 2022 को शाखा प्रबंधक विक्रय के रूप में योगदान दिया। तकरीबन 4 महीने हो गए मेरे आपकी शाखा में। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि दिल्ली मंडल 1 के सबसे बड़े ब्रांच में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला और आप लोगों से मिलने का, रूबरू होने का हमें यह सौभाग्य मिला कि भाई आपसे मिलूं। इसके लिए आप तमाम साथियों को हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, बातें तो बहुत सारी होती है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि LIC की एजेंसी जो अपने जो भी साथी हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ देख रहा हूँ, अधिकांश साथी बहुत पुराने साथी हैं जो बहुत लंबी अवधि तक LIC में सेवा विकर्ता के रूप में दे रहे हैं। आपने अपनी भावना से आप उसके सुख दुख में हमेशा ख्याल रखते हैं, उसकी तरक्की, उसकी बेहतरी, उसके भविष्य की प्लानिंग की आप चिंता करते हैं, उसको बताते हैं, आप उनके सहयोग में खड़े रहते हैं। मतलब आप अपने जीवन में एक प्रोफेशनल कार्य है और इस कार्य के लिए हम आपकी जितनी सराहना करें वो कम है। आप तमाम साथी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। साथियों, काम हम करते हैं, काम के बदले में अभी श्रीमान ने कुछ देर पहले कहा कि LIC मुझे इतनी कमीशन देती है, अगर हम करोड़ों रुपया कहीं इन्वेस्ट कर देते उतनी हमें मंथली पेंशन नहीं मिलती, उतनी LIC देती है। LIC का जो मैं तो बहुत पैसा कमाते हैं, उतना पैसा एक बड़े चीफ मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर DM, MM, बड़े पदाधिकारी जो ZM है वो भी नहीं कमाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जिसकी भावना जैसी रही प्रभु वैसा फल देते हैं। LIC के प्रति भी यही बात है। जिस भावना के साथ, जिस तन्मयता के साथ आप LIC का गुणगान करेंगे, उसी भावना के साथ LIC भी आपको मेहनताना देगी, पारितोषिक देगी, सभी कुछ देगी। तो अभी मैं चर्चा कर रहा था, मेरे साथी मित्र ने चर्चा किया कि हमें कमीशन मिलती है और वो कमीशन इन्वेस्टमेंट
माफी चाहूंगा, 1 मिनट ऐड कर रहा था। आप भी है। सबसे पहला क्लब मेंबरशिप होता है डिस्टिंग्विश्ड क्लब, उसके बाद होता है ब्रांच मैनेजर क्लब, डिविजनल मैनेजर क्लब, इसको डिविजनल डीएम क्लब बोलते हैं। उसके बाद जेडएल जोनल मैनेजर क्लब, उसके बाद चेयरमैन क्लब, इसके बाद भी होता है क्लब गैलेक्सी, नाम सुने हैं, और कॉर्पोरेट क्लब। ये LIC के कितने क्लब्स हैं। उसके अलावा MDRT का आप नाम सुने होंगे, COT का नाम सुने होंगे और TOT का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये 7 और ये 3 कुल कितने हो गए 10। ये क्या है, अभी फॉर्म का काम के हिसाब से उसका एक प्रकार का, जैसे स्टार 3 स्टार 4 स्टार जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, जो सेना में होते हैं, सिपाही में होते हैं या पुलिस में होते हैं, एक प्रकार का अवार्ड है, एक प्रकार का रिकॉग्निशन है। अभी गुप्ता जी केवल यहाँ चेयरमैन क्लब मेंबर है, इन्होंने भी अच्छा काम भी किया, आगे भी अच्छा काम करेंगे। होता क्या है कि जब आप कोई भी क्लब मेंबरशिप अचीव करते हैं तो शाखा में एक प्रकार का मान सम्मान आपका होता है। तो आप काम तो सभी लोग करते हैं, काम करते हैं, कमीशन हमें मिलता है, क्यों ना हम इस तरीके से काम करें कि हमें क्लब मेंबरशिप अचीव हो। इस बिंदु पर हम थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे। एजेंसी स्टार्टिंग ये 250 होनी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम नेट लाइफ 80 होनी चाहिए या टोटल नेट लाइफ फ्रॉम एजेंसी स्टार्टिंग 250 होनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? 80 लाइव्स पर ईयर होनी चाहिए। चूंकि देखिए ये चीज समझ लीजिएगा ना, चूंकि आपको पुराने भी करता है, निश्चित रूप से तुरंत क्लब मेंबरशिप अचीव कर लीजिएगा। छोटी छोटी चूक हम लोग कर देते हैं, इस कारण से क्लब मेंबरशिप हमें नहीं मिलती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 80 लाइफ होनी चाहिए या टोटल 250 होनी चाहिए। विमल जी आपकी एजेंसी कब की है? 2003 की है। 2003 की है। टोटल लाइफ कितने इन्फोर्स होंगे अभी आपके? 250 से ज्यादा ही होंगे सर। कितना? 250 से ज्यादा ही 250 से ज्यादा होंगे। मैं मान लेता हूं कि आपका 300 लाइफ इन्फोर्स है, ठीक है। तो ये जो टोटल लाइफ जब से आपने एजेंसी लिया, 13 से आपकी एजेंसी है, किन्हीं की 10 की एजेंसी होगी, किन्हीं की 5 की एजेंसी होगी, शुरू से लेकर अभी तक पॉलिसी आपने किया, उसमें टोटल लाइफ कितने अभी तक इन्फोर्स हैं, आज के डेट में कितने इन्फोर्स हैं? क्लियर है? ये जो 250 वाली बात है वो यही हुई कि एजेंसी जब से आपने स्टार्ट किया तब से लेकर अभी तक 250 लाइफ इन्फोर्स होनी चाहिए। क्लियर है? अब उसके बगल में 80 लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ हुआ? फाइनेंशियल ईयर, एक साल में एक साल में। क्लियर। मान लीजिए कि कोई जो बिल्कुल नए अभिकर्ता कौन है यहाँ बैठे हुए, जो 2 साल 3 साल पुरानी एजेंसी हुई जिनकी, आप लोग बताइए, सैनी जी, विशाल जी तक यदि आप एक एन्युटी करते हैं, एक घड़ी आपको हाथ मिलेगा। 2 यूनिट अथवा 2 धनवर्षा करते हैं तभी घड़ी मिलेगा। दोनों में से कोई एक करेगा, हाँ, तभी क्वालिफाई कर जाएगा। 3 अदर सिंगल प्रीमियम कोई भी 917 का 3 छोटा छोटा भी प्रीमियम आप कर देते हैं तभी क्वालिफाई करेंगे। एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसमें है, एक एन्युटी या 2 यूनिट करेंगे तो प्यारेलाल हॉल में 7 तारीख को कन्वेंशन है, उसमें आपको वोट नहीं होगा। तो मान सम्मान के लिए कभी कुछ काम किया जाता है, तो थोड़ा सा प्रयास करें सभी साथी, कम से कम सोमवार को एक एन्युटी के लिए प्रयास कीजिए। ये आसान है, आप एक एन्युटी कर लेंगे, आप घड़ी के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे। साथ ही साथ आप जो प्यारेलाल हॉल में जो 7 दिसंबर की मीटिंग होगी उसमें भी आप ऑर्डर कर पाएंगे। इस पर ध्यान देने की बात है। अब एक कंपटीशन चल रही है विंटर बोनंजा, फोकस करेंगे तो वो भी एक एडिशनल आपकी इनकम को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो एक बार फिर से अजय जी के लिए बहुत जोरदार तालियों से। अब ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे ब्रांच के चीफ मैनेजर
अखिलेश कुमार अमन जी हमारे बीच में हैं। मैं उनके सबसे पहले तो स्वागत के लिए बोलूँगा कि विशाल जी उनका स्वागत करें। फोटो देखो, बढ़िया फोटो ले लो जी। मैं दे रहा हूँ कि ले रहा हूँ ये समझ में नहीं आया। देने का होता है। अब ये हुआ कि मैंने अखिलेश जी को हमने पिछली अपनी मीटिंग में भी जब उनका उद्बोधन सुना था तो काफ़ी अच्छे मोटिवेटर हैं, काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है उनके बारे में। अभी तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग पर्सनल भी जैसे ब्रांच पे आए होंगे तो मिले होंगे। बहुत ज़्यादा ना बताते हुए, क्योंकि बहुत सारी उपलब्धियाँ रही हैं इस बीच में अखिलेश जी की। हमारी ब्रांच में जैसे रोज़ छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमें हमारे सभी साथियों को जूझना पड़ता था, चाहे वो सरेंडर है, मैच्योरिटी है। तो अभी हाल ही में जो लोग आए होंगे उन्होंने देखा होगा या खुद भी महसूस किया होगा कि चाहे वो सरेंडर का मामला है, चाहे मैच्योरिटी का मामला है, चाहे ब्रांच के एम्बियंस की बात है, ब्रांच में इवन लाइट है, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल डेकोरेशन की भी बात है, उसमें भी बहुत भारी चेंज आया है। तो उसके लिए पहले तो सर मैं आपको हमारे सभी एजेंट साथियों की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। कि बहुत ही अच्छा चेंज किया है। और यही चेंज सिर्फ ब्रांच के जो जैसे जैसे समस्याएं कम होती हैं उससे उसका सीधा सीधा असर मार्केटिंग पे आना चाहिए, उस पर व्यापार पे भी आना चाहिए, कुछ आमदनी पे भी आना चाहिए। तो सर की भी जहाँ तक मुझे लगता है कि हमसे उम्मीदें ये हैं कि जैसे जैसे वो हमारी समस्याएं कम कर रहे हैं, ब्रांच को अच्छा कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारा फर्ज बनता है कि अब हम बिजनेस में उतना ही सुधार लाएं। तो सर क्या चाहते हैं हमसे वो एक तो हमें थोड़ा सा बताएंगे। वैसे तो सब लोग सब मेच्योर लोग हैं, समझते हैं कि बिजनेस चाहिए और हमें आशीर्वाद करें। ऑनरिंग का भी थोड़ा सा पहले आप ऑनरिंग करा लीजिए। सभी की जिनको भी आपको ऑनलाइन कराना है करा लीजिए, शुरू करना है फटाफट। तो 2 आदमी कम से कम फोटो खींच लीजिएगा। बहुत अभिनंदन, आपने उस दिन जो है बहुत बढ़िया प्लेसमेंट कितना लेके आए थे? 28 लाख रुपए लेकर के आए थे। बहुत बधाई।
तो ये मीटिंग हमारी तो ये खत्म मेरी हो गई मीटिंग है। यहीं खत्म हो और रही है। अब इस मीटिंग के बारे में इंश्योरेंस लेने वाले को हम अच्छी तरह बता सकते हैं कि छोटे बड़े की पॉलिसी सभी अलग होती है और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, बिजनेस वाला, सर्विस वाला। तो अब हम अगली वीडियो में आप सभी को अलग अलग पॉलिसी के बारे में बताएंगे और आप वीडियो के बने रहिए और मेरे को कमेंट कीजिए कि आपको ये पॉलिसी के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो मैं बता सकती हूँ। तो अब हम डिनर के लिए जा रहे हैं और ये वीडियो यहीं ख़त्म हुई है। अगर आपको पसंद हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।